गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो तीन तरह के बारंबारता बंटन बताए थे मैंने, मतलब तीन तरह के बंटन थे। पहला है अवर्गीकृत, दूसरा अवर्गीकृत बारंबारता, तीसरा है वर्गीकृत बारंबारता। ठीक है, तो अवर्गीकृत में जैसे मान दिए हुए हैं 2, 5, 8, 10, 11, मतलब कोई भी प्राप्तांक या अंक कुछ भी दे रखा हो वो उन बार बार में रिपीट नहीं हो रहे हो, सबका मान एक बार ही आ रहा है। ठीक है, ये हो गया अवर्गीकृत। ठीक है, अब ये है अवर्गीकृत बारंबारता। अवर्गीकृत बारंबारता अर्थात जैसे 2, 5, 7, 2, 3, 5, 4, 4, 8, 7, 7, 8। ठीक है, जैसे ये प्राप्तांक तो दे रखे हैं लेकिन उनका मान बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे 2 है, एक बार आ रहा है, फिर दूसरी बार 2 आ रहा है, 2 बार आया। ऐसे 5 है, एक बार, 2 बार। ठीक है, 4 है, एक बार, 2 बार। ऐसे इनके मान बार बार में रिपीट हो रहे हैं। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पहला मान दो, दूसरा मान मतलब एक्स का मान, और ये है बारंबारता एफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 2। ठीक है, फिर 3 आएगा, ये कुछ भी लिख लो, 5। ठीक है, 5 से पहले 4 भी है तो 4 लिख लिया, फिर 5, 7 और 8। ठीक है, 2 कितनी बार आ रहा है? एक बार, 2 बार। ठीक है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 2। ठीक है, 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार, तो 3 की फ्रीक्वेंसी या बारंबारता कितनी है? एक बार। 4 की 1, 2। ठीक है, तो 4 की बारंबारता है 2। 5 की 1, 2, तो 2 बार 5 आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 3 बार 7 आ रहा है। और 8 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो ये अवर्गीकृत बारंबारता, अवर्गीकृत बारंबारता है। ठीक है, वर्गीकृत बारंबारता जिसमें जो प्राप्तांक है या एक्स का मान है वो वर्ग के रूप में दिया हो, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अर्थात एक्स का मान है 0 से 10 के बीच में है, और 0 से 10 के बीच में एक्स के कितने मान है, मतलब बारंबारता उनकी कितनी है? 5, 8, 7, 6। ठीक है, हो गया वर्ग। ठीक है, तो इस तरह से वर्गीकृत बारंबारता के रूप में दिया हुआ। ठीक है, तो अब हमने पहले सीख चुके हैं अवर्गीकृत से और अवर्गीकृत बारंबारता से। ठीक है, अब हम सीखेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करना। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? बारंबारता सारणी निकालनी है। ठीक है, फिर बारंबारता सारणी से माध्यक की तरह ही संचय ही बारंबारता सारणी निकालनी है। संचय बारंबारता सारणी अर्थात CF निकालना है। ठीक है, फिर CF के बाद n/2। ठीक है, n/2 का मान ज्ञात करना है जहां n बराबर सिग्मा FI हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में नॉर्मली ये देख लो कि जैसे ये है वो कोई वर्गीकृत बारंबारता दे रखी है, तो अपन पहले CF निकालेंगे। पहले ये हमने बारंबारता सारणी बना ली। ठीक है, फिर आप संचय बारंबारता सारणी, तो संचय बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं? बारंबारता का पृथक मान तो सेम रहता है, वही की वही रहता है। ठीक है, फिर दूसरे मान निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले मान में दूसरा मान जोड़ देते हैं। ठीक है, 5 में 8 जोड़ा, कितना आया? 13। 13 में फिर इन दोनों मानों में तीसरा मान जोड़ देते हैं, अर्थात इन दोनों का मान योग कितना है? 13। 13 में 7 जोड़ा, कितना आया? 20। ठीक है, फिर 20 में चौथा मान जोड़ा, कितना आया? 26। ठीक है, तो ये आ गई संचय बारंबारता सारणी। ठीक है, फिर n/2 का मान ज्ञात करना है, तो n क्या होता है? वही सभी बारंबारताओं का योग, ये रही सारी बारंबारता है। ठीक है, इन सब का योग कितना आया? 5, 8, 13, 13 और 7, 20, 20 और 6, 26। ठीक है, ये सारी की सारी कितनी हो गई? 26। n का मान 26 आ गया। ठीक है, ये n का मान है, फिर n/2 कितना हो जाएगा? 26/2, कितना आया? 13। ठीक है, 13 निकाल लिया। फिर क्या बोल रहा है? 13 का मान ज्ञात करना, सॉरी, n/2 से ठीक अधिक वाली संचयी बारंबारता। n/2 कितना है? 13। 13 से अधिक, 13 से ठीक अधिक, 13 से अधिक कौन सी वाली बारंबारता है?
20। ऐसा कुछ नहीं है कि 13 ये तो आ गया, अगर उसकी जगह 14 आता तो 14 से बड़ी बारंबारता क्या आती? 20। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 13 से बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है यहाँ पे? 20। ठीक है, तो 20 के जो सामने वाला, 20 से सामने वाला जो ये वर्ग है, ये क्या कहलाता है? माध्यक वर्ग। इसको बोलते हैं हम माध्यक वर्ग। ठीक है, जो ये, फिर इस माध्यक वर्ग से ही हम माध्यक निकालेंगे। ठीक है, संचयी बारंबारता के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वही माध्यक वर्ग कहलाता है। ठीक है, वर्ग अंतराल, संचयी बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को निकालना, और इस वर्ग अंतराल से इसे ही क्या बोलते हैं? माध्यक वर्ग। और फिर माध्यक वर्ग से हम माध्यक निकालेंगे, उसका सूत्र क्या होता है? m बराबर l प्लस एन बाई टू माइनस सी बटे में एफ आई इंटू एच। ठीक है, जहाँ पे l क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, अब इस सवाल में देखें हम कि इस सवाल में माध्यक वर्ग कौन सा है हमारा? 20 से 30। ठीक है, ये वाला। अब इस माध्यक वर्ग की मैंने आपको बताया था, वर्ग अंतराल में दो तरह की सीमाएं होती है। एक तो निम्न सीमा, पहला अंक जो होता है वो निम्न सीमा कहलाता है, दूसरा उच्च सीमा। ठीक है, तो इस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 20। ठीक है, तो इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा तो क्या हो जाएगी? 20। निम्न सीमा को हम किससे दर्शा रहे हैं? एल से, तो वो तो आ गई हमारी 20। ठीक है, फिर दूसरा क्या चाहिए हमें? n बाई टू। एन बाई टू है हमारे पास, हमने निकाल लिया पहले ही। n बाई टू कितना आ रहा है हमारा? 13। ठीक है, फिर क्या चाहिए हमें? c। ठीक है, c क्या होता है? माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग ये रहा, इससे पूर्व वाला वर्ग अंतराल 10 से 20, इसकी जो संचयी बारंबारता की संचयी बारंबारता 13। ठीक है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला, ठीक पूर्व वाला वर्ग अंतराल 10 से 20, 10 से 20 की संचयी बारंबारता, बारंबारता नहीं संचयी बारंबारता, वो क्या है? कहलाएगी सी। तो सी की का मान क्या आ गया हमारे? 13। ठीक है, फिर एफ आई तो क्या होता है? माध्यक वर्ग की, सॉरी एफ ओनली। ठीक है, क्योंकि एफ आई नहीं ले सकते, आई का मतलब होता है सारे वर्ग अंतराल 1 2 3, हमें सिर्फ एक वर्ग अंतराल की लिखनी, अर्थात एक वर्ग अंतराल मतलब माध्यक वर्ग की। तो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है वही, तो माध्यक वर्ग यह है, उसकी बारंबारता कितनी आ रही है? 7। तो एफ का मान आ जाएगा 7। ठीक है, और फिर एच। एच क्या होता है? माध्यक वर्ग का अंतराल। माध्यक वर्ग यह है, इसका बीच का अंतराल कितना है? 20 से 30 के बीच का अंतर कितना है? 10। तो एच का मान आ जाएगा, एच का मान आ जाएगा 10। ठीक है, सूत्र क्या था? माध्यक m बराबर l प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। माध्यक का सूत्र l कितना है? 20 प्लस n बाई टू कितना आ रहा है हमारा? 13। c कितना है? 13 बटे में f कितना है? 7 और h कितना है? 10। ठीक है, अब 13 में से 13 गए तो कितना आया? 0। 20 तो ऐसे लिख लिया, 20 प्लस 0/7 इंटू 10। अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आता है? 0। और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तब भी कितना आता है? 0। तो इस पूरे का मान अगर लिखें हम, 0 0 को 10 से गुणा किया तो 0, 0/7 मतलब, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो कितना आता है? 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो कितना आता है? 0। और 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे
तो वही संख्या आ जाएगी। तो 20 में हमने 0 जोड़ा तो कितना आया 20। तो इसका इस जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन है इसका माध्य कितना आ गया 20। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है कि निम्न बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये बारंबारता बंटन दे रखा है तो हमें इससे माध्य ज्ञात करना है। अब वर्ग अंतराल में दे रखा है तो ये एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन है। अब वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य कैसे निकालते हैं? सबसे पहले क्या करना होता है, बारंबारता सारणी बनानी होती है। अर्थात जैसे पहले तो क्या आएगा वर्ग, फिर आएगी बारंबारता, या लिख सकते हैं हम FI भी लिख सकते हैं। ठीक है, बारंबारता सारणी निकाल लिया, सारे मान लिख दिए जो हमें सवाल में दिए हुए थे। अब उन सभी मानों से सबसे पहले बारंबारता देख के फिर क्या निकालते हैं हम, संचयी बारंबारता अर्थात CF। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे जो पहला मान होता है उसको तो ऐसे के ऐसे लिख देते हैं, अर्थात 42 तो 42। ठीक है, फिर 42 में मतलब प्रथम मान में द्वितीय मान जोड़ते हैं। ठीक है, तो 42 में 30 जोड़ा कितना आया 72। फिर इस दूसरे मान में ये वाला तीसरा, मतलब इन दोनों का योग फिर प्लस तीसरा। ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना है 72। 72 में क्या जोड़ा 50, तो 122। अब 122 में फिर क्या जोड़ेंगे 22, चौथा मान, तो कितना आया 144। 144 में 8 जोड़े तो 152, और 152 में 5 जोड़े तो 157। ठीक है, ये आ गया, संचयी बारंबारता निकल गई। अब संचयी बारंबारता क्या करते हैं, उसके बाद हम n/2 निकालते हैं। n/2 निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले n का मान कितना आता है, n मतलब सभी बारंबारताओं का योग। सभी बारंबारताओं का योग कितना है 42 + 30 72, 72 + 50 122। ठीक है, तो 122 में 22 जोड़ा 144, 144 में 8 जोड़ा 152, 152 में 5 जोड़ा तो 157। ठीक है, n आ गया, तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 अर्थात 157/2। तो 2 में 157 में 2 का भाग लगाएंगे, दो एकम 2, 2 सत्ते 14, कितनी बार गया 7 बार, 1 17, 2 अंठे 16, 1 बचा। ठीक है, 1 में भाग नहीं जाता तो क्या लगाता है दशमलव, 1 0, 2 पंजू 10। ठीक है, कितना आया 78.5। कितना आ गया 78.5। तो n/2 का मान कितना आ गया 78.5। ठीक है, तो 78.5 फिर क्या होता है n/2 से ठीक अधिक वाली संचयी बारंबारता। ठीक है, तो n/2 अर्थात 78.5। 78.5 से बड़ी वाली संचयी बारंबारता कौन सी है 122। 72, 72 के बाद ही आता है 78। ठीक है, 72 के बाद 78, और 78 से बड़ी कितनी आई 122। अब 122 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है ये वाला। ठीक है, तो ये जो वर्ग अंतराल है यही कौन सा क्या कहलाता है माध्यक वर्ग। ठीक है, तो हमारा जो माध्यक वर्ग है वो क्या है 1624 वाला। ठीक है, तो अब माध्यक वर्ग निकल गया। अब माध्यक वर्ग से माध्यक निकालने का सूत्र क्या होता है m = L + n/2 - c अपॉन या बटे में f गुणा में h। ठीक है, L क्या होता है, L होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग कितना है 1624। 16 से 24 की निम्न सीमा क्या है 16, तो L का मान तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, n/2 कितना आया 78.5 माइनस c क्या होता है, c होता है
मादक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। मादक वर्ग 1624 से पहले वाला वर्ग अंतराल कितना है? 8 से 16 के बीच। 8 से 16 की जो संचयी बारंबारता है वो कितनी आएगी? 72। कितनी है? 72। ठीक है। एफ कितनी है? एफ क्या होता है? मादक वर्ग की बारंबारता। मादक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 50 गुणा में एच क्या होता है? मादक वर्ग के बीच का अंतराल। 16 से 24 के बीच का अंतराल कितना है? 8। ठीक है। तो 16 प्लस 78.5 में से 72 गए तो 6.5 बटे में 50 गुणा 8। ठीक है। 6.5 को 8 से गुणा किया तो 8 पंजू 40, 6.5 गुणा 8, 8 पंजू 40, 0 हासिल लगी 4, 8 छी 48, 48 प्लस 4 कितना होगा? 52। और पॉइंट एक के बाद, 1 दशमलव के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 52। तो कितना आ जाएगा? 52.0 बटे 50। 16 प्लस, ठीक है। तो 52 में हम भाग देंगे 50 का, फिर 16 में जोड़ देंगे। अब 52 में 50 का भाग, 50 से कम 50, कितना बचा? 2। अब 50 पहले एक संख्या उतारेंगे, अब संख्या उतारने के लिए नहीं है तो क्या लगाते हैं? दशमलव। दशमलव लगाए तो 1 0। अब 20 में 50 का भाग नहीं जाएगा तो क्या लगा देंगे? 0। तो यहाँ भी 0 लगेगी। 50 में भाग गया तो कितनी बार गया? 4 बार। 50 चौक 200। कितना आ गया अपने पास? 1.04। तो 16 प्लस 1.04। 16 में 1.04 जोड़ा तो 16 में 1.04। ठीक है। दशमलव के बाद कितनी भी जीरो लगा लो उसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक है। तो 16 में पूरा 4 0 6 1 7, तो कितना आ गया हमारा? मादक 17.04। ठीक है। तो इस जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन है उससे मादक आ जाएगा 17.4। अब अगला टॉपिक है हमारा बहुलक। हमने तीनों बंटनों का माध्यक निकाल लिया, अवर्गीकृत, वर्गीकृत और अवर्गीकृत बारंबारता का। ठीक है। तो अब माध्यक निकल गया, समांतर माध्य निकल गया। हमारा तीसरा टॉपिक क्या है? स्थिति संबंधी माध्य, बहुलक। ठीक है। तो बहुलक निकालने के लिए वही तीन श्रेणियां, एक अवर्गीकृत, फिर अवर्गीकृत बारंबारता और तीसरी वर्गीकृत बारंबारता। ठीक है। तो आज का टॉपिक है अवर्गीकृत श्रेणी की, या उसको क्या बोल सकते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मान होते हैं तो व्यक्तिगत श्रेणी से बहुलक निकालना है। ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे व्यक्तिगत श्रेणी या अवर्गीकृत श्रेणी से बहुलक? के उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि 2 5 7 5 3 1 5 8 7 5, इस बंटन का हमें बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? बहुलक क्या होता है? बहुलक वो मान होता है, बहुलक मतलब बहु मतलब बार बार वही आए। ठीक है। वही जो मान है वो ही बहुलक कहलाता है। बहुलक नाम से ही लिख रखा है कि बहुलक मतलब जिसकी सवाल में बहुत ज़्यादा बहुलता हो, बहुत ज़्यादा बार आए। ठीक है। सबसे ज़्यादा बार आए वही क्या होगा? बहुलक। तो अब देखो इस सवाल में सबके मान दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या देख लेंगे? एक तो दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो पहले आप देख लो प्राप्तांक, ये प्राप्तांक ही है। ठीक है। तो ये प्राप्तांक लिख लो या अंक लिख लो, और उनकी बारंबारता, बारंबारता मतलब जो प्राप्तांक बार बार आ रहा है। ठीक है। तो प्राप्तांक कौन कौन से हैं? पहले सबसे छोटा लिख लेते हैं। सबसे पहले 1, फिर उसके बाद आ रहा है 2 3, 4 नहीं है, फिर आ रहा है 5, फिर 7 और ये 8, सॉरी
आपको वैसे ये सारणी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, अब एक है वो इस जो श्रेणी है इसमें कितनी बार आ रहा है, ओनली एक बार। ठीक है, तो एक की बारंबारता हो गई एक। दो की बारंबारता, दो कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार पहले स्थान पे। तीन, तीन भी एक बार ही आ रहा है। फिर पाँच, एक बार, दो बार, तीन बार और ये चार बार। ठीक है, सात एक बार, फिर दो बार। और आठ, आठ भी सिर्फ एक बार आ रहा है। ठीक है, अब देखो कौन से अंक की बारंबारता सबसे अधिक है। सबसे अधिक बारंबारता है चार, और चार कौन से अंक की है, पाँच की। तो इस जो श्रेणी है इसका जो बहुलक है, बहुलक इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड। ठीक है, तो जेड का मान कितना आ जाएगा, पाँच। समझ में आया कि सबसे पहले क्या करना होगा, प्राप्तांक जो भी अंक दे रखे हैं और वो कितनी कितनी बार दे रखे हैं तो वो उसकी बारंबारता हो गई। फिर जो सबसे अधिक बारंबारता होगी उसका प्राप्तांक ही बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक बारंबारता आ गई चार। चार का जो चार की बारंबार, चार किसके अंक, कौन से अंक की बारंबारता है, पाँच की, तो पाँच ही बहुलक। ठीक है, अब दूसरा तरीका या बोल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कौन सा अंक जो कितनी बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा अंक कौन सा आ रहा है इस पूरी श्रेणी में। ठीक है, दो तो ओनली एक बार ही आ रहा है। फिर पाँच, देखो पाँच एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, सबसे ज़्यादा बार पाँच आ रहा है। सात भी सिर्फ दो बार आ रहा है। तीन भी एक बार ही एक, और आठ भी एक बार, तो सबसे अधिक आ रहा है पाँच, तो पाँच ही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक। तो ये क्या हो गया, अवर्गीकृत श्रेणी से बहुलक ज्ञात करना। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से। ठीक है, ये अवर्गीकृत श्रेणी थी, बारंबारता तो अपन ने निकाला इसको बारंबारता में बदलने के लिए। अगर हमें डायरेक्ट ही दे रखा हो कि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन पहले से ही दे रखा है तो उससे बहुलक निकालने का भी क्या तरीका होगा, सेम यही कि जिसमें सबसे अधिक जिस अंक की बारंबारता होगी वही इस श्रेणी बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। सबसे अधिक, सबसे पहले देखेंगे हम सबसे अधिक बारंबारता। सबसे अधिक बारंबारता क्या आ रही है, 80। ठीक है, 80 के सामने वाला मान कौन सा है, 1.3। ठीक है, तो 1.3 यही क्या हो जाएगा, इस बारंबारता बंटन का बहुलक। ठीक है, तो इसका जो बहुलक होगा वो आएगा 1.3। दोबारा देखो कि सबसे अधिक जो बारंबारता है 80, उसके सामने वाला या 80 जिस भी अंक के जिस भी मान की बारंबारता है वही उस श्रेणी का या बंटन का बहुलक कहलाता है। तो 80 का जो के सामने वाला 1.3, तो यही श्रेणी का क्या कहलाएगा, बहुलक। तो बहुलक बराबर कितना आएगा, 1.3। थैंक यू।